साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक खबर ने पूरे इंटरनेट में हलचल मचा रखी है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली एक महिला ने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया है जिसकी कल्पना करना भी शायद बहुत मुश्किल है। तो ये कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से, जहाँ के रहने वाले राम अवतार और उनकी पत्नी कुछ महीने पहले अपने एक लौते बेटे विपिन के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। और एक अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने कई जगह बात चलाई, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, जिसके बाद उन्हें मेरठ की रहने वाली ईशा के बारे में पता चला। फिर कुछ दिनों बाद परिवार वाले ईशा के घर पहुंचे और ईशा को देखने के बाद उन्हें ईशा बेहद पसंद आ गई। अब परिवार वालों को लड़की पसंद थी, इसलिए फिर रिश्ते की बात आगे चलाई गई और फिर जून 2025 में विपिन और ईशा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। हालांकि शादी तो बढ़िया तरीके से हो गई थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, यही कि राम अवतार जहाँ पर रहते थे उनका घर बहुत छोटा था और इसलिए उन्होंने अपने घर के ऊपर एक कमरा बनवा दिया, जहाँ पर अब विपिन अपनी पत्नी ईशा के साथ रहने लगा। अब विपिन की बात करें तो विपिन मोदी नगर की एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था। सुबह वो अपने काम पर चला जाता और देर रात से घर लौटता। इसी तरह अब शादी के बाद विपिन और ईशा की शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिसे जानने के बाद परिवार वालों के होश उड़ गए। मीडिया खबरों के अनुसार इस मामले में विपिन की मां गीता ने अपनी बहू ईशा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बहू ईशा बीड़ी, सिगरेट और शराब पीने की आदी थी और इसके अलावा ईशा को रील्स बनाने का बड़ा शौक था। लेकिन फिर आए दिन ईशा की इन्हीं हरकतों को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद भी जैसे तैसे इनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब विपिन नौकरी के बाद अपने घर पहुंचा तो उसने ईशा से पूछा कि घर में आज क्या बना है। ईशा ने कहा कि मैंने आज अंडा करी बनाई है। अब इस बात पर विपिन ने कहा कि मैं रोज रोज अंडे नहीं खा सकता। अब इतना कहने की देर थी कि ईशा ने गुस्से में आकर पूरी की पूरी सब्जी बाहर फेंक दी और विपिन से कहा कि अब तुम अपने और मेरे लिए चिकन ऑर्डर कर दो। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इतना कहने के बाद ईशा ने पलंग के नीचे से शराब की बोतल निकाल ली और पीने लगी। अब जैसे ही विपिन ने ये सब देखा वो गुस्से में आ गया और उसने ईशा से कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका विवाद हाथापाई तक पहुंच गया और करीब 2 घंटों तक इन दोनों की लड़ाई चलती रही। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि रात के करीब 1 बजे ईशा ने विपिन को कई थप्पड़ मारे। लेकिन फिर जैसे ही इनका विवाद थोड़ा शांत हुआ, ईशा ने विपिन से प्यार करने का बहाना किया और फिर इसी दौरान ईशा ने विपिन की जीभ अपने दांतों में फंसा ली और उसे जोर से काटना शुरू कर दिया। उस वक्त शायद विपिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन दर्द के मारे वो तड़प रहा था। और फिर देखते ही देखते ईशा ने विपिन की जीभ को इतनी जोर से काटा कि उसकी जीभ ही अलग हो गई। इस हादसे के बाद विपिन शायद सदमे में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा किया। दर्द से बिलखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने हाथ में जीभ का टुकड़ा लिए वो सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। विपिन की माँ ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उस वक्त विपिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने इशारे से अपनी माँ को बताया कि ईशा ने उसकी जीभ काट दी है। हालांकि उस वक्त विपिन की माँ को लगा कि शायद ईशा ने किसी धारदार हथियार से ऐसा किया है, लेकिन इस घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते आस पड़ोस के लोग विपिन के घर दौड़ पड़े। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला उनके घर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया और जब उन्हें इस बात का पता चला तब पड़ोसियों ने मिलकर ईशा की जमकर पिटाई कर दी और तत्काल विपिन को मेरठ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ ही देर बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद विपिन की मां ने ईशा पर केस दर्ज करवाया। मीडिया खबरों के अनुसार विपिन की मां गीता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि मेरे बेटे की शादी करीब 7 महीने पहले ईशा से हुई थी और आगे वो अपनी बहू पर आरोप लगाते हुए कहती है कि ईशा का चरित्र ठीक नहीं है। वो बीड़ी सिगरेट पीती है और कई बार अपने पति से शराब मंगवाकर उसका सेवन करती है, लेकिन जब विपिन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे छोड़कर जाने की धमकी देती है। आगे विपिन की मां गीता ने अपनी बहू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईशा मेरे बेटे के साथ मारपीट करती है और गाली गलौज करती है और अब उसने इस घटना को अंजाम दिया है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये मामला पहुंचा वो ईशा को पकड़कर थाने ले आई, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबरों की माने तो इस मामले में कहा जा रहा है कि जो अपराध महिला ने किया है वो बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और शायद इस मामले में ईशा को लंबी जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का वो मामला जो आज समाचारों की सुर्खियों में। वैसे आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।